कैसे हैं आप सभी सब प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तेजस गणित क्लास थर्ड, जिसका आज हम शुरू करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर सेकंड, जोड़ना, एडिशन। हम पढ़ेंगे बच्चों एक अंक की संख्याओं के जोड़। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक अंक की संख्याओं के जोड़ और हम शुरू करेंगे बच्चों अपना अभ्यास 2.1। कौन सा बच्चों? अभ्यास 2.1। तो पहले करते हैं बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 6 प्लस डैश बराबर 9। यानी कि हम 6 में कौन सी संख्या जोड़ें कि कितना आ जाए? 9 आ जाए। तो प्यारे बच्चों, 6 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 9। तो 6 के आगे कितने? 6 डंडे और बच्चों 3 के आगे 3 डंडे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बच्चों? 6 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 9 आएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे रिक्त स्थान में क्या आएगा बच्चों? 9 आएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर बी। 5 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए? प्यारे बच्चों, 5 में अगर हम क्या जोड़ेंगे? 1। क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी है बच्चों हमारा 2 में कितना जोड़े कि 5 आ जाए? तो प्यारे बच्चों, 2 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। तो हमारे रिक्त स्थान में क्या आएगा बच्चों? 3 आएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो 6 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए? तो प्यारे बच्चों, अगर हम 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 8। कितना बच्चों? अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये है 4 प्लस डैश बराबर 7। कि 4 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए? तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो बच्चों 7 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर एफ है डैश प्लस 4 बराबर 0। कि 4 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए? तो 4 में अगर हम 4 को जोड़ देंगे तो बच्चों 8 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित को मौखिक जोड़कर लिखिए। भाई देखिए, इन्हें जोड़कर लिखना है। 2 और 3 कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। 8 और 4 कितने होते हैं बच्चों? 8 9 10 11 12 कितने होते हैं बच्चों? 12 होते हैं। 4 और 5 कितने होंगे बच्चों? 9 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 4 और 5 9 होते हैं। आइए बच्चों आगे डी 8 और 1 कितने होते हैं बच्चों? 9 होते हैं। ई 3 और 2 कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। 9 और 2 होते हैं बच्चों 11। तो इसी प्रकार बच्चों हमें ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट करते हैं बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन लिखकर रिक्त स्थान को भरिए। जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ चिन्ह लगाकर क्या है बच्चों इसे रिक्त स्थान को भरना है। तो प्यारे बच्चों, 4 और 1 कितने होंगे? 4 और 1 हो जाएंगे हमारे 5। और प्यारे बच्चों 3 और 2 भी कितने हो जाएंगे बच्चों? हमारा 3 और 2 भी क्या हो जाएंगे? 4 और 1 भी हमारा 5 हो जाएगा। डैश 3 और 2 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो यहाँ का आएगा चिन्ह आएगा बच्चों बराबर का चिन्ह आएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 8 प्लस 9 डैश 7 प्लस 9। तो जब 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 17 डैश और 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 16। तो ये क्या है बच्चों? बड़ी है। इसलिए इसकी तरफ को क्या हो जाएगा बच्चों? मुंह हमारा खुला हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 सी 8 और 2 को जोड़ेंगे तो बच्चों 10 और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो बच्चों 9। तो संख्या कौन से बड़ी है? ये वाली। तो इसके तरफ को क्या हो जाएगा बच्चों? मुंह खुला हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चों डी ई और एफ क्या है बच्चों? आपको करने हैं। जो बराबर है उसमें बराबर लगाना है और बाकी में जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ को क्या है बच्चों? मुंह खुला लगाना है। मुंह खोल कर क्या बच्चों? ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित को मौखिक जोड़कर खाली स्थान को भरिए। तो जोड़ते बच्चों 1 4 और 5 और 3 बच्चों 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी 6 2 8 8 और 6 बच्चों 14 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 2 10 और 8 18 कितने बच्चों? ये होगा बच्चों 14 और ये होगा हमारा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर डी 8 0 को जोड़ नहीं सकते। 8 और 5 कितने होंगे बच्चों? 13। क्वेश्चन नंबर ई 3 और 4 कितने होंगे बच्चों? 7। क्वेश्चन नंबर है
8 और 6 14, 14 और 7 15, 16 17 18 19 20 21। कितने होंगे बच्चों? 14 और 7 होंगे बच्चों हमारे 21। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के यहाँ बच्चों हमने ये अपनी एक्सरसाइज क्या है बच्चों खत्म कर ली है। तो प्यारे बच्चों इसमें हमने क्या है एक अंक वाली संख्याओं को जोड़ना पड़ा है। तो और प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं बच्चों 2 अंक वाली संख्याओं के जोड़। क्या करेंगे बच्चों? 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ बिना हासिल के। तो प्यारे बच्चों करते हैं 2 अंकों की संख्याओं के जोड़। उदाहरण 1 38 तथा 31 को जोड़ें। तो जोड़ते हैं बच्चों 38 और 31। 8 और 1 9, 3 और 3 6। कितना आया बच्चों? 69। कितना आया बच्चों? 69। 52 और 37 को जोड़े तो कितना आया बच्चों? 5 और 7 और 2 9, 5 और 3 8। तो कितना आया बच्चों? 89 आया। कितना आया बच्चों? 89 आ गया। तो पहले बच्चों उदाहरण 3 देखते हैं। मान ज्ञात करो। 48 और 41 को जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों 48 और 41 को क्या है बच्चों हमें जोड़ना है। 8 और 1 9, 4 और 4 8। कितना है बच्चों? 89। इस प्रकार हम जोड़ कर क्या है बच्चों लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपना अभ्यास 2.2। क्या बच्चों? अभ्यास 2.2 जोड़ना है बच्चों 32 और 43 को। तो पहले बच्चों आइए जोड़ते हैं 32 और 43। क्या करना है बच्चों? जोड़ना है। 6 3 और 2 कितना होगा बच्चों? 5 और 4 और 3 कितना होगा बच्चों? 7। तो कितना आ गया बच्चों? 75। आंसर आ गया बच्चों इसका कितना हमारा? 75। इसका क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन है हमारा 46 और 53 को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं बच्चों 6 और 3 9, 5 और 4 9। कितना बच्चों? 59। तो ये आ गया 75, ये आ गया बच्चों 59। उसी प्रकार बच्चों सी को जोड़ना है आपको। डी में 55 और 13 को जोड़ना है। ई में 33 और 15 को। एफ में 62 और 12 को क्या है बच्चों जोड़ना है। तो आइए बच्चों इस प्रकार क्या है हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब 2 संख्याओं को जोड़ना। तो पहले बच्चों जोड़ते हैं 4 और 2 6, 2 और 1 3, 5 और 3 बच्चों 8 और 6 और 1 बच्चों 7। सी में क्या बच्चों? 8 को 0 में जोड़ेंगे तो 8 और 6 और 2 8। तो कितना हो गया बच्चों? 88। क्वेश्चन नंबर डी 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 और 2 और 2 बच्चों 4। ये क्या है बच्चों? बहुत सिंपल जोड़ है जो आपको क्या है बच्चों करनी है। तो क्या है बच्चों? ई एफ जी और एच क्या है बच्चों आपको करनी है। तो प्यारे बच्चों आइए आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए है 26 और 23 को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं बच्चों 26 और 23 को जोड़ते हैं 6 और 3 9, 2 और 2 4। कितना आया बच्चों? 49। कितना आ गया बच्चों? 49 आ गया। क्वेश्चन नंबर बी 36 और 43 क्या करते हैं बच्चों? जोड़ते हैं। तो 6 और 3 9, 4 और 3 7। कितना आया बच्चों? 79 आ गया। उसी प्रकार सी डी ई और एफ को जोड़ कर क्या है बच्चों यहाँ हमें रिक्त स्थान में क्या है इनको भरना है। बच्चों ये क्या है आसान क्वेश्चन है इसलिए इनको आपको क्या है बच्चों खुद प्रैक्टिस करनी है। तो आइए बच्चों आगे अब करते हैं बच्चों हम 2 अंकों की संख्याओं में 1 अंक की संख्या का जोड़ बिना हासिल के। तो प्यारे बच्चों 2 अंक की संख्याओं में 1 अंक की संख्या का जोड़ बिना हासिल के। तो करते हैं उदाहरण 1 44 में 4 को जोड़ें। तो प्यारे बच्चों 44 में क्या है 4 को जोड़ते हैं। 4 और 4 बच्चों 8 और 4 क्या है ऐसे ही। तो 44 और 4 कितने हो गए बच्चों? 48। उदाहरण 2 है 57 में 20 को जोड़ें। तो 57 में 20 को जोड़ते बच्चों 7 को 0 में जोड़ेंगे 7 और 5 को 2 में जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों? 5 को 2 में जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 7 यानी कि 77। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आप शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बच्चों हमारी एक्सरसाइज है अभ्यास 2.3। तो पहले बच्चों अभ्यास 2.3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले बच्चों हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो आइए बच्चों जोड़ते हैं 12 21 और बच्चों 5 को क्या करना है हमें? जोड़ना है। तो जोड़ते हैं बच्चों 2 और 1 3 5 और 3 8। कितना बच्चों? 8 2 और 1 3। कितना आया? 38।
कितना आया बच्चों 38 आया। कितना आया रिक्त स्थान में 38 आता है। उसी प्रकार के यहाँ बच्चों बी को करते हैं, क्या करते हैं बच्चों बी को जोड़ते हैं। क्या संख्या बच्चों हमारी 12 है, उसके बाद बच्चों 21 और उसके बाद है 22। तो इन्हें क्या करना है बच्चों जोड़ना है। तो जोड़ते हैं 2 और 1 3, 3 और 2 5। कितना बच्चों 5। अब इधर से जोड़ते हैं 2 और 1 3, 3 और 2 5। कितना आएगा बच्चों 55। कितना बच्चों रिक्त स्थान में क्या आएगा बच्चों 55 आएगा। तो आइए बच्चों उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। 36, 11 और बच्चों 32 को जोड़ते हैं। तो जोड़ना है तो 6 और 1 7, 7 और 2 9, 3 और 1 4 और 3 7। तो कितना बच्चों 69, 79। कितना बच्चों 79 हमारा क्या आएगा बच्चों आंसर आएगा। उसी प्रकार बच्चों डी ई एफ भी बच्चों इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन होंगे। ऊपर नीचे संख्याओं को लिखकर क्या है बच्चों इन्हें जोड़ देना है और जो आंसर आएगा इसमें लिख देना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है बच्चों योगफल ज्ञात करना है। 42 और 4 का योगफल क्या होगा बच्चों तो निकालते हैं। 42 और 4 यानी कि योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ते हैं बच्चों 4 और 2 6 और 4 का 4। कितना योगफल होगा बच्चों 46 होगा। कितना होगा 46। कितना योगफल होगा बच्चों 42 और 4 का योगफल होगा बच्चों 46। क्वेश्चन नंबर बी करते हैं 88 और 1 का योगफल कितना होगा तो बच्चों 88 और उसका 1 का योगफल। इसे जोड़ देंगे बच्चों 8 और 1 9 और 8 ऐसे। कितना हो गया बच्चों 89 हो गया। कितना योगफल हो गया बच्चों 88 और 1 का योगफल हो गया बच्चों 89। कितना हो गया बच्चों 88 और 1 का योगफल हो गया बच्चों 89। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर करते हैं बच्चों अब डी। 34 और 5 का योगफल। तो क्या है बच्चों 34 और 5 योगफल हो गया बच्चों 5 और 4 9 और 3 39। कितना योगफल हो गया बच्चों इसका योगफल हो गया बच्चों 39। उसी प्रकार बच्चों ई एफ और सी क्वेश्चन भी क्या है बच्चों होने हैं जो आपको क्या है बच्चों खुद ही करने हैं। तो आइए बच्चों तो आगे बढ़ते हैं 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ हासिल सहित। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 1। 39 और 57 को जोड़ें। तो क्या करना है बच्चों में 39 और 57 को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं बच्चों 9 और 7 16। कितना बच्चों 9 और 7 16। 16 में 6 आ गया और 1 बच्चों ऊपर क्या चला गया हासिल चला गया। तो आइए बच्चों आगे करते हैं 5 और 3 8 और 1 9। तो क्या बच्चे 39 और 57 को जोड़कर कितना आया बच्चों 96 आ गया। आइए एक और उदाहरण देखते हैं 48 और 37 को जोड़ो। किसको बच्चों 48 और 37 को जोड़ो। भाई जोड़ते हैं बच्चों 8 और 7 कितना हो गया 15। 15 में से 5 यहाँ आ गया और 1 क्या लग गया बच्चों हासिल। 4 और 3 7 और 1 बच्चों 8। तो कितना आ गया बच्चों जोड़ कर आ गया हमारा 85। कितना आ गया बच्चों 47 और 37 को 48 और 37 को जोड़कर कितना आ गया बच्चों 85 आ गया। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपना अभ्यास 2.4। कौन सा बच्चों अभ्यास 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करनी है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1। 58 और 16 को जोड़कर क्या आएगा। तो क्या बच्चों 58 और 16 को क्या करना है बच्चों में जोड़ना है। तो जोड़ते हैं बच्चों 8 और 6 कितने 14। कितना बच्चों 8 और 14। 14 में से 4 तो हमारा यहाँ आ गया और 1 क्या लगेगा बच्चों हासिल। तो कितना 8 और 6 14। 14 का 4 और हासिल बोलेगा 1। तो प्यारे बच्चों आगे जोड़ते हैं 5 और 1 6 और 1 7। कितना आ गया बच्चों 74 आ गया। कितना 74 आ गया। 58 और 16 को जोड़कर कितना आ गया बच्चों 74 आ गया। तो आइए आगे करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर बी 45 और 19। क्या करना है बच्चों 45 और 19 को जोड़ना है। 9 और 5 कितने हो गए बच्चों 14। कितने 14। 14 में से 4 यहाँ आ गया और 1 यहाँ पर क्या लग गया बच्चों हासिल लग गया। तो 4 और 1 5 और 1 6। तो कितना आया 64। कितना आया बच्चों 64। 45 और 19 को जोड़कर क्या आ गया बच्चों 64 आ गया। कितना आ गया बच्चों 64 आ गया। आइए करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर सी। अब करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर सी 28 और 26। तो क्या है बच्चों
किसको 28 और 26 को जोड़ते हैं। 8 और 6 बच्चों 14, 8 और 6 14, 14 में 4 यहाँ और एक यहाँ जा गया बच्चों, हासिल आ गया। 2 और 2 4 और 1 5, तो कितना आ गया बच्चों 54। कितना आ गया यहाँ पर हमारा आ गया 54। कितना आ गया बच्चों एक स्थान में हमारा 54 54। इसी प्रकार का बच्चों डी ई और एफ पर यहाँ बच्चों हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे करते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों जोड़िए, तो जोड़ते हैं बच्चों को। क्वेश्चन नंबर ए है हमारा 18 और 17। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, हमें 18 और 7 को जोड़ना है। तो क्वेश्चन नंबर ए है 18 और 7 को जोड़िए। तो प्यारे बच्चों 18 और 7 तो जोड़ते हैं बच्चों। 8 और 7 कितने होंगे बच्चों, 8 और 7 कितने होंगे बच्चों, ये होंगे हमारे 15। कितने बच्चों 15, 15 में 5 तो यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ पर क्या लग जाएगा, हासिल लग जाएगा। ये क्या लग जाएगा यहाँ पर हासिल। 1 और 1 2 कितने होंगे, 2 होंगे। तो प्यारे बच्चों 18 और 7 को जोड़कर कितना आया 25। कितना आया बच्चों 18 7 को जोड़कर कितना आया बच्चों 25। उसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। तो बी में क्या है 88 और 6 को क्या करना है, 88 और 6 को क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। तो जोड़ते हैं बच्चों 88 और 6 जोड़ते हैं बच्चों। 8 और 6 14, तो 14 में 4 तो यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ लग जाएगा हासिल। क्या लग जाएगा बच्चों, एक हासिल लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों 8 और 1 9, तो कितना आ गया बच्चों 94। कितना बच्चों 94, क्या देखिए 94 आ गया। क्या आ गया बच्चों 94 आ गया। उसी प्रकार क्या है बच्चों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन एफ। 9 और 74 को क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। तो जोड़ते हैं बच्चों 74 प्लस 9, तो कितना बच्चों 9 और 4 13, 13 का 3 यहाँ पर आ गया और एक क्या आ गया बच्चों हासिल। 7 और 1 8, कितना आ गया 83 आ गया। कितना बच्चों 83, इनको जोड़कर आया बच्चों 83। तो पहले बच्चों इसी प्रकार डी ई और सी भी क्या है बच्चों आपको करने हैं। जो मैंने बताने थे बता दिए, उसी बेस पर आपको डी ई और सी क्वेश्चन भी आपको करने हैं। तो आइए आगे देखते हैं। योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों में, योगफल ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए 8 और 8 कितने होंगे बच्चों 16। 16 का कितना हो गया 6 और हासिल को कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। कितना आ गया बच्चों, हासिल को आ गया 1। 4 और 3 7 और 1 8, कितना आ गया बच्चों 86। कितना बच्चों, ये हमारा आ गया 86। कितना आ गया बच्चों 86 आ गया। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बी। बी में क्या है 9 और 5 कितने होंगे बच्चों 14। 14 में से 4 यहाँ आ गया और एक आ गया बच्चों हासिल। 4 और 4 8 और 1 9, तो ये कितना आ गया बच्चों हमारा 94। कितना बच्चों 94, ये आ गया बच्चों हमारा 94। कितना आ गया बच्चों 94। आइए क्वेश्चन नंबर सी करते हैं बच्चों। 6 और 6 कितने होंगे 12, तो 12 में से 2 तो यहाँ आ गया और एक आ गया यहाँ पर हासिल। 7 और 1 8 और 9, तो ये आ गया बच्चों हमारा 92। कितना आ गया बच्चों 92। आइए बच्चों आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर डी। तो क्या है बच्चों 8 और 4 कितने होंगे 12, तो 12 में से 2 तो यहाँ आ गया और एक लग गया बच्चों हासिल। 3 और 3 6 और 1 7, ये आ गया बच्चों हमारा 72। क्या आ गया बच्चों 72। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं बच्चों। 9 और 5 14, कितना बच्चों 9 और 5 14। 14 में से 4 तो यहाँ आ गया, एक यहाँ पर हासिल आ गया। 6 2 8 1 9, ये आ गया बच्चों हमारा 94। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा 94, ये हमारा आ गया 94। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार एफ जी एच आई जे के और एल क्वेश्चन आपको करने हैं। कितने करने हैं बच्चों, ये सभी क्वेश्चन इसी तरीके से आपको जोड़कर करने हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट करते हैं सरल कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन को सरल करना है, यानी कि इसको जोड़कर सोल्व करना है।
तो आइए बच्चों कहते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर ए 24, 34 और 12 बराबर डैश। तो प्यारे बच्चों इसका कहने का मतलब है 24, 34 और 12 को जोड़कर लिखिए। तो प्यारे बच्चों लिखते हैं 24, 34 और 12 को जोड़कर। प्यारे बच्चों पहले जोड़ते हैं 24, 34 और 12। तो जोड़ते हैं बच्चों, आइए जोड़ते हैं 4 और 4 8, 8 और 2 10। तो प्यारे बच्चों 10 में क्या गई 0 यहाँ आ गई और 1 लग गया यहाँ पर हासिल। अब क्या होता है बच्चों 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 7। कितना आ गया बच्चों 70। कितना आ गया बच्चों ये हमारा आ गया 70 आ गया। कितना आ गया बच्चों ये हमारा 70 आ गया। आइए नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बी। क्या होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या रहा है 29, 14 और 37 को जोड़कर कितना आएगा। तो पहले बच्चों जोड़ते हैं 29, 14 और 37। क्या करना है बच्चों हमें जोड़ना है। तो जोड़ते हैं बच्चों 9 और 4 13, 13 और 7 20। तो प्यारे बच्चों कितना 20, 20 के यहाँ गए 0 और 2 के आगे यहाँ पर हासिल आ गया। क्या आ गया 2 यहाँ पर हासिल। तो 2 और 2 4, 5 और 5 और 3 8। कितना बच्चों 82 आ गया। कितना आ गया बच्चों 82 आ गया। आइए बच्चों आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सी। 13, 14 और 25 को जोड़कर कितना आएगा। तो पहले जोड़ते हैं 13, 14 और 25। तो पहले बच्चों इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर सी में 13, 14 और 25 को जोड़कर कितना आएगा। तो जोड़ते हैं बच्चों 4 और 3 7 और 7 और 5 12। कितना बच्चों 12, 12 में से 2 यहाँ आ गया और 1 लग गया हासिल। 2 3 4 और 1 5। कितना आ गया बच्चों 52। कितना बच्चों 52 आएगा। तो प्यारे बच्चों कितना आएगा हमारा 52 आएगा। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार डी ई और एफ भी क्या है बच्चों करने हैं। इन संख्याओं को जोड़ कर क्या है बच्चों जो आएगा वो हमें रिक्त स्थान में भरना है। क्वेश्चन नंबर 5 का कहते हैं बच्चों योगफल ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों योगफल ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जोड़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर ए। तो ए में क्या है बच्चों 13, 25 और 46 को जोड़कर उसका योगफल निकाला है। तो निकालते हैं बच्चों 3 और 5 8, 3 और 5 8, 8 और 6 14। तो पहले बच्चों 14 में 4 तो यहाँ आ जाएगा और 1 लग जाएगा यहाँ पर हासिल। आगे करते हैं बच्चों अब इसे जोड़ते हैं 4 2 6 7 और 1 8। तो कितना आ गया बच्चों 84, 84 आ गया। कहते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बी। जोड़ते हैं बच्चों 8 और 2 10 और 2 12। तो 12 में 2 तो यहाँ आ गया 1 हमारा हासिल लग गया। 5 और 1 6, 7 और 1 8। तो कितना हो गया बच्चों 82। कितना हो गया बच्चों ये हमारा 82 हो गया। कितना हो गया बच्चों 82। आइए आगे करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। जोड़ते हैं बच्चों 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 में 1 यहाँ आ गया और 1 हमारा हासिल लग गया। तो प्यारे बच्चों 2 और 1 3, 3 2 5 और 3 8। कितना बच्चों ये हो गया हमारा 81, 81। कितना हो गया बच्चों हमारा 81 हो गया। तो उसी प्रकार बच्चों डी ई एफ और जी क्वेश्चन भी होने हैं जो आपको बच्चों खुद से करने हैं। आइए आगे देखते हैं बच्चों। आगे शुरू करते हैं बच्चों हमारा 3 अंक वाली संख्याओं के जोड़ बिना हासिल के। तो प्यारे बच्चों अब हम शुरू करेंगे 3 अंक वाली संख्याओं के जोड़ बिना हासिल के। तो कहते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 1 242 और 356 का योगफल। तो क्या है बच्चों 242 और 356 का योगफल ज्ञात करना है। हल करना है बच्चों। करते हैं 6 और 2 8, 5 और 4 9, 3 और 2 5। तो कितना आ गया बच्चों 598। तो उसी प्रकार क्या है बच्चों हम क्या है आगे हमें क्वेश्चन करने हैं। तो पहले बच्चों शुरू करते हैं हमारा अभ्यास 2.5। क्या करना है बच्चों जोड़ना है किसको 349 और बच्चों 250। क्या करना है इन्हें जोड़ना है। तो जोड़ते हैं बच्चों 9 का 9 ही 9 और बच्चों 5 को 4 9 3 2 5। तो पहले बच्चों 9 का जब 0 में जोड़ेंगे तो 9, 4 को 5 में जोड़ेंगे तो 9 3 2 5। कितना आ गया बच्चों 599 आ गया। कितना आ गया बच्चों 599 आ गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर बी करते हैं 51 और 348 का जोड़। किसका बच्चों 51
और 348। तो प्यारे बच्चों 51 और 348 को जोड़ते हैं। 8 और 1 9, 5 और 4 9 और 3, तो कितना आ गया बच्चों 399 आ गया। कितना आ गया बच्चों 399। उसी प्रकार बच्चों सी डी ई एफ क्या है बच्चों आपको करने हैं। पहले बच्चों सी डी ई एफ में आपको जोड़ कर क्या है बच्चों यहाँ पर एक स्थान की क्या करनी है बच्चों बढ़ना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले बच्चों क्या योगफल ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर ए में क्या बच्चों हमें जोड़ना है 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 2 और 1 3। ये आ गया बच्चों हमारा 365। कितना आ गया बच्चों 365। नेक्स्ट करते हैं बी 7 और 2 9, 4 और 1 5, 3 और 2 5। ये आ गया बच्चों 559। कितना आ गया 559। नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सी 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 और 3 8। ये आ गया बच्चों हमारा 899। कितना आ गया बच्चों 899। एक और करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर डी 6 और 2 8, 5 और 4 9, 3 और 1 4। तो ये आ गया बच्चों 498। कितना आ गया बच्चों 498। उसी प्रकार ई एफ जी एच आई जे के और एल क्वेश्चन बच्चों आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। आइए बच्चों देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन भी। एक किसान ने केले के 128 पौधे तथा आम के 121 पौधे लगाए तो उसने कुल कितने पौधे लगाए। तो प्यारे बच्चों क्या करा केले के पौधे कितने लगाए बच्चों केले के पौधे। तो प्यारे बच्चों किसान ने लगाए केले के पौधे कितने 128। कितने लगाए बच्चों 128। और प्यारे बच्चों आम के पौधे। तो प्यारे बच्चों आम के पौधे कितने लगाए उसने 121। क्या पूछा है कुल कितने पौधे हैं। तो कुल के लिए क्या है बच्चों इसे कुल पौधे निकालने के लिए इसे क्या है जोड़ देंगे। तो आइए बच्चों जोड़ते हैं 8 और 1 9, 2 और 2 4, 2 और 1 और 1 2। तो कुल कितने पौधे लगाए बच्चों उसने 249 पौधे लगाए। तो कुल कितने पौधे लगाए कुल पौधे। तो प्यारे बच्चों कुल पौधे लगाए उसने 249। कितने पौधे लगाए बच्चों 249 पौधे किसान ने लगाए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार का है ये भी हमने अपनी एक्सरसाइज खत्म कर ली है। और कल हम पढ़ेंगे बच्चों 3 अंकों वाली संख्याओं को हासिल के साथ जोड़ना। तो प्यारे बच्चों अभी हमने पढ़ा 3 अंकों वाली संख्याओं को बिना हासिल यानी कि सिंपल जोड़ना। और कल हम शुरू करेंगे हासिल के साथ जोड़ना। तो प्यारे बच्चों आज यहीं तक हम क्या करते हैं अपना चैप्टर रहने देते हैं और कल हम इसे आगे कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों कैसा लगेगा आपको चैप्टर हमें जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं तेज गणित क्लास 3 जिसका क्या है बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जोड़ना। उसमें बच्चों आज हम शुरू करेंगे जोड़ने में अपने 3 अंकों वाली संख्याओं का जोड़ हासिल सहित। तो प्यारे बच्चों कल हमने पढ़ा था 3 अंकों वाली संख्याओं का जोड़ बिना हासिल के और आज हम पढ़ेंगे 3 अंकों वाली संख्याओं का जोड़ हासिल सहित। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना उदाहरण 268 और 348 को जोड़िए। तो जोड़ते बच्चों 8 और 8 16, 16 का 6 और हासिल जोड़ा बच्चों 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 का 1 का और हासिल जोड़ा बच्चों 1, 3 2 5 और 1 6। तो कितना आया बच्चों ये आया हमारा 616। कितना आया बच्चों हमारा 616। तो फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा अभ्यास। तो प्यारे बच्चों अभ्यास 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 जोड़िए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के एक को हमें क्या करना है 348 और बच्चों 274। तो प्यारे बच्चों 348 और 274 को क्या करना है हमें जोड़ना है। तो 348 और 274 को हमें जोड़ना है। तो जोड़ते हैं बच्चों 8 और 4 12। कितना बच्चों 12, 12 में 2 यहाँ आएगा और 1 यहाँ पर लगेगा हासिल। 4 और 1 5, 5 और 7 12। तो 12 बच्चों 12 में 2 यहाँ आएगा और 1 यहाँ पर क्या लगेगा हासिल। 3 और 1 4 और 2 6। तो कितना आया बच्चों हमारा 622। तो जोड़ कर कितना आया बच्चों इसे जोड़ कर आया हमारा
622 आया। कितना आया बच्चों? इनको अगर हमने जोड़ा तो कितना आया बच्चों हमारा? 622। अब करते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा बच्चों 359 और 458 को क्या है बच्चों हमें जोड़ना है। तो पहले बच्चों 359 और 458 को जोड़ते हैं बच्चों। 9 और 8 17। 17 में बच्चों 7 तो हमारा यहाँ आ जाएगा और 1 लग जाएगा यहाँ पर हासिल। क्या लग जाएगा बच्चों? 17 में 7 तो यहाँ और 1 क्या लग जाएगा बच्चों? यहाँ लग जाएगा हमारा हासिल। तो 5 और 5 10 और 1 11। कितना बच्चों? 11। 11 में 1 यहाँ आ जाएगा और 1 लग जाएगा बच्चों यहाँ पर हासिल। क्या लग जाएगा बच्चों? हासिल। 4 3 7 और 1 8। तो कितना आएगा बच्चों? 817। कितना आएगा बच्चों यहाँ पर? 817। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना बच्चों? 817 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सी। 435 और 477 को जोड़ते हैं। 435 और 477 क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो 7 और 5 13। सॉरी 7 और 5 12। 12 में 2 तो हमारे यहाँ आ जाएगा और 1 लग जाएगा यहाँ पर हासिल। तो 7 और 3 10 और 1 11। तो प्यारे बच्चों 11 में 1 तो यहाँ आ जाएगा और 1 लग जाएगा यहाँ पर हासिल। 4 और 4 8 और 1 9। कितना है बच्चों? 912। कितना आंसर आया बच्चों? 912। तो इसका आंसर आएगा बच्चों सी का 912। कितना आएगा बच्चों आंसर? 912। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार एक यहाँ बच्चों हमें क्वेश्चन जोड़ना है। डी हमारा बच्चों डी ई एफ भी बच्चों इसी प्रकार के यहाँ हमें जोड़कर लिखने हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट करते हैं योगफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों? योगफल ज्ञात करना है। तो कौन करते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर ए। 8 और 6 14। 14 का बच्चों 4 यहाँ आएगा और 1 लगेगा यहाँ हासिल। तो 9 और 1 10 और 4 दोबारा 14। 14 में से 4 फिर यहाँ आएगा और 1 यहाँ का लगेगा बच्चों हासिल लगेगा। 3 4 और 1 5। कितना बच्चों? 5। तो ये आ गया बच्चों हमारा 544। कितना आ गया बच्चों? 544 आ गया। कितना बच्चों? 544। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। 8 और 8 16। 16 में 6 तो यहाँ आ जाएगा और 1 लग जाएगा बच्चों यहाँ पर हासिल। आगे करते हैं बच्चों 16 में 6 यहाँ आ जाएगा 1 लग जाएगा हासिल। 4 और 3 7 और 1 8। अब 5 और 2 7। तो ये आ गया बच्चों हमारा 786। कितना आ गया बच्चों? 786 आ गया। उसी प्रकार बच्चों सी और डी क्वेश्चन भी आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे करते हैं हमारा इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों ई। 6 और 4 को जब जोड़ेंगे तो बच्चों 10। 10 में 0 यहाँ आएगी और 1 लगेगा बच्चों हासिल। तो पहले बच्चों जोड़ते हैं। 5 और 1 6। 6 और 2 8। 8 और 3 11। कितना आया बच्चों? 1180 आया। कितना आया बच्चों? 1180। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन एफ। 8 और 4 12। तो पहले बच्चों 12 में 2 यहाँ आएगा 1 लगेगा हासिल। 3 और 1 4। 4 और 8 12। 12 का 2 का हासिल हो गए 9 और 1 10 और 1 11। ये आ गया हमारा 1122। कितना आ गया बच्चों? 1122। उसी प्रकार बच्चों जी एच आई जे के एल क्वेश्चन बच्चों आपको करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं बच्चों हमारे इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। सौरभ ने 278 कपड़ों पर 168 किताबों पर और 240 खिलौनों पर क्या है बच्चों खर्च किए। सौरभ ने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो प्यारे बच्चों सौरभ ने क्या करा? कितने? 278 रुपए की क्या खरीदी बच्चों? 278 रुपए की खरीदी सौरभ ने कपड़े। क्या खरीदे बच्चों? 278 में खरीदे कपड़े और 168 की कितने क्या खरीदे बच्चों? किताबें खरीदी। क्या खरीदी बच्चों? किताबें। और प्यारे बच्चों कितने? 240 के क्या खरीदे बच्चों उसने? 240 के खरीदे उसने खिलौने। क्या खरीदे बच्चों? खिलौने। तो ये पूछ रहा है बच्चों सौरभ ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो प्यारे बच्चों जब पूछे कुल तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं बच्चों 8 और 8 16। 16 का बच्चों 6 तो यहाँ आ जाएगा और 1 लग जाएगा यहाँ पर हासिल। तो प्यारे बच्चों 7 और 1 8। 8 और 6 14 और 4
18, 18 में 8 यहाँ पर आ जाएगा और एक दोबारा से यहाँ पर लग जाएगा हासिल। तो 2 और एक 3 और एक 4 और 5 और एक 6। तो प्यारे बच्चों उसने कुल 686 रुपए क्या किए, खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए बच्चों? 686 रुपए उसने खर्च कर दिए। तो प्यारे बच्चों कल पढ़ेंगे हम अन्य विधियों का जोड़। तो प्यारे बच्चों आज हमने पढ़ा 3 अंकों वाले हासिल संख्याओं के जोड़ और कल हम पढ़ेंगे बच्चों अन्य विधियों के जोड़। तो प्यारे बच्चों आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं और कल हम शुरू करेंगे अन्य विधियों के जोड़। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको चैप्टर। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? प्यारे बच्चों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास सेकंड। और प्यारे बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था गणित क्लास सेकंड में हम पढ़ रहे थे बच्चों सिंपल जोड़। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्या पढ़े? 3 अंकों की संख्या तक के बच्चों सिंपल जोड़ पढ़े। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों अन्य विधियों से जोड़। तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि अन्य विधियों से किस प्रकार से जोड़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे अन्य विधियों से जोड़। नियम 1, एक संख्या का विभाजन करके। तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे जोड़ एक संख्या का विभाजन करके। तो पढ़ते हैं बच्चों उदाहरण 25 और 43 को जोड़िए। तो प्यारे बच्चों 25 और 43 को जोड़ना है। क्या? एक संख्या को विभाजन करके 25 और 43 को हमें जोड़ना है। तो जोड़ते हैं बच्चों 25 और 43 बराबर 25 प्लस 40। 40 का जो बच्चों ये हमारा 3 है, ये हमने क्या कर दिया? अलग से जोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार 65 प्लस 3 क्या हो गया बच्चों? 68 हो गए। क्या हो गए बच्चों? 65 प्लस 3 68। तो हमने जब 40 और इसको जोड़ा तो कितना है बच्चों? 68 है। कितना है बच्चों? 68। तो हमने 65 प्लस 3 को जोड़ा तो कितना है बच्चों? 68 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 68 आ गया। तो प्यारे बच्चों 25 प्लस 43 बराबर कितना आ गया? 68। कितना आ गया बच्चों? 68 आ गया। नियम 2, दोनों संख्याओं का विभाजन करके। तो प्यारे बच्चों दोनों संख्या को विभाजन करके जोड़ते हैं। 48 और 26 को जोड़ो। तो प्यारे बच्चों 48 को तोड़ दिया 40 प्लस 8 में और प्लस 20 को तोड़ दिया 20 और 6 26 में। तो प्यारे बच्चों 40 प्लस 20 और 8 प्लस 6। तो इस वाले को और इस वाले को एक साथ जोड़ दिया और 40 और प्लस 20 को क्या है बच्चों? एक साथ इन्होंने जोड़ दिया। तो कितना है बच्चों? 40 प्लस 20 60 और 8 और 6 14 यानी कि 74 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 74 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 74। आगे नियम 3 देखते हैं बच्चों संख्या 10 की सहायता से विभाजन करके। तो प्यारे बच्चों संख्या को 10 में बांट कर क्या करते हैं बच्चों? विभाजन करते हैं। क्या बच्चों 135 और 24 को जोड़ो। तो 135 और 24 बराबर 135 प्लस 10। 24 को क्या है बच्चों? तोड़ लिया 10 प्लस 4 में। तो प्यारे बच्चों 135 और 10 145 और 10 155 और 4। तो प्यारे बच्चों पहले पता 10 जोड़ा तो 145 फिर 10 जोड़ा तो 155 और फिर अलग से क्या जोड़ा बच्चों? 4। तो कितना आ गया बच्चों? 159। अतः 135 और 24 को जोड़ने पर कितना आया बच्चों? 159 आता है। तो आइए बच्चों करते हैं अपना अभ्यास शुरू। अभ्यास 2.7 निम्नलिखित में से एक संख्या का विभाजन करके योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों एक संख्या का विभाजन करके क्या है? हमें क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से क्या है बच्चों? करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं एक संख्या का विभाजन करके योगफल ज्ञात करते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है बच्चों 16 प्लस 12। तो विभाजन करते हैं बच्चों 16 प्लस 10 प्लस 2। तो प्यारे बच्चों 16 प्लस 10 प्लस 2। तो किस प्रकार बच्चों? इस प्रकार क्या इसे तोड़ दिया 16 प्लस 10 प्लस 2। तो आइए बच्चों करते हैं इसे दोबारा 16 प्लस 10 प्लस 2। कितना आ गया बच्चों? 16 प्लस 10 प्लस 2। और अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 16 और 10 26 और 2 28। कितना आया बच्चों जोड़कर? 28। 28 बराबर 20 प्लस 8 बराबर 28। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? इसका आंसर आ जाता है हमारे पास
28। कितना आंसर आ गया बच्चों इसका? इसका आंसर आ गया हमारे पास 28 आ गया। कितना आ गया बच्चों? आंसर आ गया 28। देखते हैं एक बार हमने क्या करा, 16 प्लस 12 को तोड़ना था तो हमने 16 प्लस 12 को तोड़ दिया, 10 प्लस 2। हमने फिर इनको क्या करा, जोड़ा तो कितना आया बच्चों? 28 आया। 28 को भी क्या करा बच्चों? हमने तोड़ दिया, 20 प्लस 8 यानी कि 28। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार क्या है ये क्वेश्चन हमें करने हैं। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर बी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा 20 प्लस 19। इसे हम तोड़ना है तो तोड़ते हैं बच्चों, 20 प्लस 19 को तोड़ते हैं बच्चों। 19 को लिखेंगे 10 प्लस 9। तो प्यारे बच्चों इसे ब्रैकेट में ले लेंगे तो अब क्या करेंगे, इसे हमने क्या करा, 20 को तो ऐसे ही लिख दिया और 19 को तोड़ दिया 10 प्लस 9 में। किस में तोड़ दिया बच्चों? 10 प्लस 9 में। तो प्यारे बच्चों अब इसे जोड़ते हैं, 20 और 10 30 और 9 39। कितना है बच्चों? 39। और अब 39 को तोड़ते हैं बच्चों, 39 को लिखेंगे बच्चों 30 प्लस 9 बराबर 39। तो आंसर कितना आ गया बच्चों इसका? 39। कितना आ गया बच्चों? 39। इसी प्रकार से क्या है बच्चों, आपको सी डी ई और एफ क्वेश्चन भी क्या है बच्चों इसी प्रकार से आपको करने हैं। क्या करने हैं बच्चों? इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित संख्याओं का 10 की सहायता से विभाजन करके योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों किसकी सहायता से? 10 की सहायता से विभाजन करके क्या करना है बच्चों? हमें योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? 10 की सहायता से विभाजन करके योगफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन की तरह से होना है। कौन से बच्चों? जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, 10 की सहायता से विभाजन करके योगफल ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों इसमें भी क्या पूछा था? इसमें पूछा था 10 की सहायता से विभाजन करके क्या करना था? योगफल ज्ञात करना था। तो प्यारे बच्चों आइए करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 46 प्लस 22। तो प्यारे बच्चों 46 प्लस 22 को क्या करना है? 10 की सहायता से विभाजन करना है। तो करते हैं बच्चों, 46 तो ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 22 को तोड़ लेंगे, 10 प्लस 2। क्या करेंगे बच्चों? तोड़ लेंगे। कितना हो गया? 46 तो ऐसे का ऐसे ही रहा, 46 तो ऐसे ही है, उसे तोड़ लिया 10 प्लस 2 में। तो कितना? अब इसे जोड़ते हैं बच्चों, 46 में 10 को जोड़ा तो बच्चों 56, और 56 में फिर 10 को जोड़ा तो बच्चों 66। और प्यारे बच्चों 66 में 2 को जोड़ा तो कितना बच्चों? 68। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 68 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 68 आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया बच्चों? 46 और 22 को 10 की सहायता से विभाजित करना था। हमने 46 लिखा और 22 को बच्चों 10 में क्या कर दिया बच्चों? विभाजित कर दिया। तो 46 प्लस 10, 22 को लिख दिया, 10 प्लस 2 लिख दिया। क्या लिख दिया 22 को बच्चों? 10 प्लस 2 लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों? 10 प्लस 2। यहाँ पर 10 प्लस 2 22 को लिख दिया और फिर 46 में पहले तो 10 को जोड़ा 56, फिर 56 में 10 को जोड़ा 66 और फिर 66 में 2 को जोड़ा तो बच्चों 68। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? 68 हमारा आंसर आ गया। तो आइए बच्चों इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर बी। 115 प्लस 28। तो कहते हैं बच्चों 115 को तो ऐसे ही रहने देते हैं और 28 को तोड़ देते हैं बच्चों 10 प्लस 8 में। कितना बच्चों? 10 प्लस 8 में। और करते हैं आगे 115 तो ऐसे ही रह जाएगा। ऐड करते हैं बच्चों 115 और 10 125। तो 125 में फिर 10 जोड़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों? जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 135। और 135 में फिर 10 में 135 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 135 और 8 143। तो कितना बच्चों? 143 क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों बी का आंसर क्या आएगा? बी का आंसर आएगा 143। कितना आएगा बच्चों? 143 आएगा। 1 और 3 इसका क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आएगा। उसी प्रकार बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर सी डी ई और एफ भी क्या है बच्चों आपको करने हैं। तो प्यारे बच्चों आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों
और आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, 4 अंकों की संख्याओं का जोड़ बिना हासिल के। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने अपनी एक्सरसाइज 2.7 तो बच्चों कर ली है, जिसमें आपको पहले निम्नलिखित संख्याओं को विभाजित करके करना है, जो मैंने आपको बता दिया। फिर आपको क्या करना है बच्चों, संख्याओं का विभाजन 10 की सहायता से विभाजित करके उनका योगफल ज्ञात करना है। तो पहले बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी हो गई और अब आगे बढ़ते हैं बच्चों 4 अंकों की संख्याओं का जोड़ बिना हासिल के। तो बच्चों ये करते हैं उदाहरण नंबर 1 2451 2451 तथा 3548 का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले बच्चों 2451 और 3548 का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो करते हैं बच्चों 8 और 1 बच्चों 9, 4 और 5 बच्चों 9, 4 और 5, 5 और 4 9, 3 और 2 5। तो प्यारे बच्चों 2451 और 3548 का योग हो गया 5999। आइए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं बच्चों 1426 और 2133 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों 2426 तो 6 और 3 को जोड़ा तो बच्चों 9 आ गया, 3 2 5, 4 और 2, 4 और 1 5, 2 और 1 3 आ गया। तो कितना आ गया बच्चों 3559। कितना आ गया 3559। आइए अब आगे देखते हैं, आगे करते हैं हमारा अभ्यास 2.8। तो आइए बच्चों करते हैं निम्नलिखित में से एक संख्या का विभाजन करके योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों एक संख्या का क्या करना है, विभाजन करके क्या करना है, हमें योगफल ज्ञात करना है। तो बच्चों इसे करते हैं योगफल ज्ञात। हम करना है 21261231 21261231 करते हैं बच्चों 4 1 7 3 और 2 5 2 और 1 3 2 और 1 3। कितना है बच्चों 3357 आ गया। कितना आ गया बच्चों 3357 आ गया। लेकिन उसने कहा है एक संख्या का विभाजन करके, क्या करेंगे बच्चों, एक संख्या का विभाजन करके। तो कहते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर ए। तो ए को करते हैं बच्चों क्या है हमारी संख्या 21 26 प्लस 12 31। तो क्या है बच्चों एक संख्या का विभाजन करके करते हैं बच्चों जोड़ बराबर 21 26 तो ऐसे रहने देंगे, इसे तोड़ लेंगे बच्चों 1000 प्लस 231 में। किसमें बच्चों 1000 प्लस 231 में। किसमें बच्चों 1000 प्लस 231 में। तो प्यारे बच्चों कितना 21 26 प्लस 1000 और प्लस इसे तोड़ लेंगे बच्चों 200 प्लस 31 में। किसमें बच्चों 200 प्लस 30 और प्लस 1 में। क्या कर देंगे बच्चों 200 प्लस 30 प्लस 1 और अब इन्हें जोड़ देंगे बच्चों 2100 और 26 को जोड़ेंगे तो बच्चों 3126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 3126 हो जाएगा। प्लस 200 में 30 जोड़ेंगे तो बच्चों 230 और प्लस 1 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ेंगे तो बच्चों 3126 और 230। तो जोड़ते हैं बच्चों 3126 और 230 31 26 और 230। तो जोड़ना बच्चों 6 3 और 2 5 2 और 1 3 और 3 और इसमें बच्चों कितना कितना आ गया ये आ गया 3356। कितना बच्चों 3356 और प्लस ये वाला वन यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं 3357 आ गया। कितना आ गया बच्चों हमारा आंसर आ गया 3357। कितना बच्चों हमारा आंसर आ गया 3357 आ गया। कितना आ गया बच्चों 3357। तो प्यारे बच्चों हमें कहा गया था कि क्या करना है एक संख्या का विभाजन करके जोड़ करना है। तो प्यारे बच्चों एक संख्या को क्या करा हमने इस प्रकार से विभाजित किया 2126 को तो ऐसे ही लिख दिया, फिर 1231 को तोड़ लिया 1000 प्लस 231। तो प्यारे बच्चों 2126 और 1000 को ऐसे लिख दिया और फिर 231 को तोड़ लिया 200 प्लस 30 प्लस 1 में। फिर क्या करा बच्चों हमने 3100 इनको जोड़ के क्या लिख दिया 3126 प्लस 200 उसमें 200 को 3130 में 200 को जोड़ दिया 230 प्लस 1। तो कितना हो गया बच्चों 3356। कितना बच्चों
33 56, और फिर हमने उसमें क्या जोड़ दिया बच्चों, 1 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बच्चों, 1 जोड़ दिया। तो क्या है बच्चों, 33 56 प्लस 1 33 57 हो गया। तो अंतर कितना आ गया बच्चों, 33 57। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार क्या है आपको क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी भी बच्चों आपको करने हैं। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर बी, सी और डी भी करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, योगफल ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है बच्चों, हमें योगफल ज्ञात करना है। तो हमें इसको क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, 6 और 1 7, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 2 और 2 4। प्यारे बच्चों ये तो बहुत सिंपल है, 48 87। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 0 और 9 9, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 4 और 1 5। तो कितना हो गया बच्चों, 58 89 हमारे क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर डी और देखते हैं, सी आपको खुद करना है। डी देखते हैं बच्चों, 4 और 3 7, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 48 87 क्या आ गया बच्चों, इसका भी आंसर आ गया। उसी प्रकार से ई एफ जी एच आई क्या है बच्चों, आपको खुद से ही करने हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए, 12 12 214 और 13 13 यानी कि 1313 को क्या करना है बच्चों, जोड़कर रिक्त स्थान में भरना है। तो जोड़ते हैं बच्चों, 12 12 और 214 और बच्चों 13 13। तो लिखने वाले बच्चों आंकड़ों का ध्यान रखते हैं, संख्या के नीचे क्या होनी चाहिए बच्चों, संख्या होनी चाहिए। तो आइए बच्चों जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 1 2 3, 3 2 5 2 7 और 1 और 1 2। तो 27 39 कितना आंसर आ गया बच्चों, 27 39 हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर बी को क्या है, जोड़ते हैं बच्चों। यहां पर जोड़ते हैं बच्चों, 16 25 कितना बच्चों, 16 25 142 और बच्चों 230। तो जोड़ते हैं बच्चों, 5 और 2 7, 4 2 6 3 9, 2 और 1 3 और 6 9 और 1 1997 कितना बच्चों, 1997 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 1997। उसी प्रकार सी और डी को भी क्या है बच्चों, आपको जोड़कर लिखना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और करते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक ढेर में 2230 आम, दूसरे में 1321 आम, तीसरे में 1112 आम है। तीनों ढेरों में कुल कितने आम है। तो आइए बच्चों से करते हैं। क्या है बच्चों, एक ढेर में 230 कितने बच्चों, एक ढेर में कितने हैं, 2230 हैं। कितने हैं बच्चों, 2230। कितने आम है बच्चों, 2230 आम है। दूसरे ढेर में कितने हैं बच्चों, 1321 आम है। कितने हैं बच्चों, 1321 आम है। तीसरे ढेर में 1112 आम है। तीसरे ढेर में कितने, 1112 कितने आम है बच्चों, 1112 आम है। क्या पूछा है, कुल कितने आम है। तो प्यारे बच्चों एक ढेर में क्या है हमारा, एक ढेर में तो हमारे कितने हैं, एक ढेर में आम है बच्चों हमारे 22 30। दूसरे ढेर में आम है 1321 यानी कि 1321। तीसरे ढेर में आम है 1112। तो पहले ढेर में है 2230
21 आम, दूसरे ढेर में है बच्चों 1321 आम और तीसरे ढेर में है बच्चों 1112 आम। तो उधर पूछा है कुल कितने आम है, तो इसके लिए से जोड़ देंगे बच्चों 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 1 4 और 2 6, 3 और 2 1 और 1 2 और 2 4। तो कुल आम है बच्चों इसमें 4663 आम है। कितने आम है बच्चों? 4663 आम है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार के तीनों दिनों की बिक्री क्रम से 2211, 1114 और 2223 रुपए थी। उसके तीनों दिनों की कुल कितनी बिक्री थी? तो प्यारे बच्चों तीनों दिनों की बिक्री कितनी थी क्रम से? पहले दिन इतना कमाया उसने, दूसरे दिन इतना कमाया और तीसरे दिन इतना। तो तीनों दिनों की कुल बिक्री पूछा है। तो बच्चों इन्हें क्या है, आपको इस तरीके से क्या है बच्चों जोड़ देना है। तो प्यारे बच्चों आइए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4 अंकों की संख्या का जोड़ हासिल सहित। तो प्यारे बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा 4 अंकों की संख्या का जोड़ विदाउट हासिल, यानी कि बिना हासिल के। और हम पढ़ेंगे 4 अंकों की संख्या का जोड़ हासिल सहित। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारा 4 अंकों की संख्या का जोड़ हासिल सहित। क्वेश्चन नंबर 1 2356 और 2849 का योगफल। तो कहते हैं बच्चों उदाहरण 1 में क्या है बच्चों, हमने क्या है अंकों को लिख लिया। 9 और 6 बच्चों 15, 15 का 5 यहाँ पर लिख दिया, 1 यहाँ पर हासिल लग गया। 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल को 1 यहाँ पर लग गया। तो प्यारे बच्चों 8 और 3 कितने 11, 11 और 1 12 का 2 हासिल को 1 बच्चों यहाँ पर लग गया। तो प्यारे बच्चों 4 2 6 और 1 7। तो कितना आंसर आ गया? ये हमारा आंसर आ गया बच्चों 7285। कितना आ गया बच्चों? 7205। सॉरी बच्चों कितना आ गया? 7205 आ गया। कितना आंसर आ गया बच्चों हमारा? 7205 आंसर आ गया। आइए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं बच्चों। राजू के बैग में 5429 रुपए थे, उसने अपने बैग में 2588 रुपए और डाल दिए। हमें क्या है अब देखना है राजू के बैग में कितने रुपए हैं। तो देखते हैं प्रारंभ में जमा धन था बच्चों 5429 रुपए, बाद में जमा धन था बच्चों 2588 रुपए। तो कुल धन कितना हो गया? इसे हम जोड़ देंगे। 9 और 8 17 का 7 का हासिल को लगा 1, 8 और 10 और 1 11, 11 का 1 का हासिल को लगा 1, 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल को लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8। तो कुल बाद में कितना धन है बच्चों? 80 17। अतः राजू के बैग में 8017 रुपए है। कितना रुपए है बच्चों? 8017 रुपए हैं। तो आइए बच्चों अब क्या करते हैं चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं बच्चों हमारा। एग्जाम्पल नंबर 3 है उदाहरण। क्या है बच्चों? एक हॉल में 1389 पुरुष, 1478 महिलाएं, 840 बच्चे बैठे हैं। बताइए हॉल में कुल कितने लोग बैठे हैं? तो प्यारे बच्चों हॉल में बैठे पुरुषों की संख्या 1389, हॉल में बैठी महिलाओं की संख्या 1478, हॉल में बैठे बच्चों की संख्या कितनी है बच्चों? 840 है। तो हमें कुल योग निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों? इसे हम क्या कर देंगे? इसे हम जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या इसे जोड़ दिया तो कितना है बच्चों? 3707। कितना है? 1389 पुरुष, 1478 महिलाएं, 840 बच्चे। तीनों को जोड़ नहीं पाएगा बच्चों 3707। कितना आ गया बच्चों? 3707 आ गया। तो प्यारे बच्चों अतः हॉल में कुल 3707 लोग बैठे हैं। शुरू करते हैं बच्चों अपनी अभ्यास 2.9। तो प्यारे बच्चों अभ्यास 2.9 करते हैं हम अपना शुरू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जोड़िए। तो इसका एक करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हमारा 6489। कितना बच्चों? 6489। 6489 में 2700 क्या 48 जोड़ने हैं। तो जोड़ते हैं बच्चों 9 और 8 17। कितना बच्चों? 17। 17 में 7 यहाँ आ गया और 1 लग गया बच्चों हासिल। क्या लग गया बच्चों? 1 हासिल लग गया। तो प्यारे बच्चों आगे करते हैं 8 और 1 9, 9 और 4 कितना बच्चों? 13। कितना होगा? 9 और 4 बच्चों हमारा 13 है। 13
में 3 यहाँ आ गया और एक बच्चों फिर से क्या लग गया, हाँ से लग गया। 7 और 4 11, 11 और 1 12, कितना बच्चों 12, 12 में 2 यहाँ आ गया और एक फिर क्या लग गया बच्चों, हाँ से लग गया। 6 2 8 और 1 9 आ गया, कितना आ गया 6 2 8 और 1 9। तो हमारी संख्या आ गई बच्चों 92 37, कितनी आ गई बच्चों 92 37। तो हमारा कितना आंसर आ गया इसका बच्चों 9 2 3 7, कितना आंसर आ गया बच्चों 9 2 3 7 आ गया, कितना बच्चों 9 2 3 7। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर बी करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर बी है हमारा 38 86, कितना जोड़ना है बच्चों 49 86, कितना बच्चों 49 86 जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों 6 6 12, 12 का 2 का हासिल कर गए 1, 8 8 16 1 17, 17 का 7 का हासिल लगा 1, 9 और 9 9 और 1 10, 10 और 8 18, कितना बच्चों 10 और 8 18, 18 का 8 का यहाँ हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 8, कितना बच्चों 88 72, कितना आंसर आ गया इसका, इसका आंसर आ गया बच्चों 88 88 72 क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार सी डी ई और अब भी क्या है बच्चों आपको जोड़कर करने हैं। तो आइए बच्चों अब पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों, योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों करते हैं हमारा योगफल ज्ञात। क्वेश्चन नंबर ए 9 और 8 को जोड़कर कितना आ गया बच्चों 17, कितना बच्चों 17, 17 में 7 यहाँ आ गया और 1 लग गया बच्चों हमारे यहाँ पर हासिल। 9 और 2 11 और 1 12, कितना बच्चों 12, 12 में 2 यहाँ पर आ गया और एक फिर से क्या लग गया बच्चों हमारा हासिल लग गया, क्या लग गया बच्चों एक यहाँ पर फिर से हासिल लग गया। 6 4 10 और 11 का 1 का हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9। तो 51 में 27 क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर आ गया। तो 51 में 27 क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जोड़ते हैं बच्चों 9 और 2 11, 11 का 1 का हासिल लगा 1, 9 और 4 13 और 1 14 का 4 का हासिल लगा 1, 8 5 13 और 1 14 का 4 का हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ गया बच्चों ये आ गया 44 41, कितना आंसर आ गया बच्चों 44 41 आंसर आ गया। कितना आ गया बच्चों 44 41। उसी प्रकार बच्चों सी क्वेश्चन नंबर सी डी ई एफ जी एच और आई क्या है बच्चों आपको करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक कस्बे में 4249 पुरुष 2828 महिलाएं तथा 3296 बच्चे हैं, बताइए कस्बे की आबादी कितनी है। तो आइए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है बच्चों एक कस्बे में पुरुष, तो बच्चे पुरुषों की संख्या कितनी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा पुरुषों की संख्या कितनी है बच्चों 4249 है। कितनी है बच्चों पुरुषों की संख्या है कस्बे में 4249। अब है महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या है बच्चों कितनी है महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या है 2828। कितनी है बच्चों महिलाओं की संख्या 2828। अब प्यारे बच्चों पुरुषों की संख्या कितनी, बच्चों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या, प्यारे बच्चों बच्चों की संख्या कितनी है बच्चों 3296। तो उसमें पूछे है कस्बे की कुल आबादी। तो प्यारे बच्चों कस्बे की कुल आबादी क्या करनी है बच्चों हमें ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों कस्बे की कुल आबादी हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो आइए करते हैं बच्चों। पुरुष हैं 4249,
महिलाएं हैं 2828, बच्चे हैं 3296। तो इन्हें क्या करेंगे, कुल आबादी के लिए इन्हें क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। तो 9 8 कितने होंगे बच्चों, 9 और 8 होंगे 17, 17 और 6 होंगे बच्चों 23। तो 23 का 3 तो यहाँ आएगा और 2 यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, हासिल लगेगा, 2 लगेगा यहाँ पर हासिल। तो 4 2 6, 6 2 8, 9 और 8 17, कितना बच्चों 17, 17 में 7 यहाँ पर और 1 यहाँ पर लगेगा बच्चों हासिल। तो प्यारे बच्चों 2 और 1 3, 3 और 8, 8 और 3 11, 11 और 2 बच्चों 13, 13 का यहाँ पर बच्चों आएगा 3 और 1 लगेगा बच्चों यहाँ पर हासिल। तो 4 और 1 5, 6 7 और 3 10। तो प्यारे बच्चों कस्बे की कुल आबादी कितनी आ गई बच्चों, कस्बे की कुल आबादी आ गई 10,337। कितनी बच्चों, 10,373। कितनी बच्चों, ये आ गई 10,373। कितनी आबादी आ गई बच्चों, 10,373 आ गई, कस्बे की आबादी आ गई। तो प्यारे बच्चों कितनी आबादी आ गई कस्बे की, 10,373। कितनी आबादी आ गई बच्चों, 10,373 आ गई हमारे कस्बे की आबादी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। तो पहले बच्चों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या करना है बच्चों, आपको खुद ही करना है। ये भी बिल्कुल क्या है, इसी तरीके से क्या है बच्चों, इसे जोड़कर। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से क्या है बच्चों, जोड़कर लिखना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों 5 अंकों की संख्याओं के जोड़। तो पहले बच्चों क्या 5 अंकों की संख्याओं के जोड़ बिना हासिल के। तो करते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 1, 25,428 तथा 32,351 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों योगफल ज्ञात करते हैं बच्चों। 8 और 1 9, 3 5 2 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7 और 3 और 2 5। अतः योगफल कितना आ गया बच्चों, 57,779। कितना आ गया बच्चों, 57,779 आ गया। उदाहरण 2 देखते हैं। एक फल वाले के पास 14,216 आम तथा 21,231 केले तथा 12,320 संतरे हैं। बताइए फल वाले के पास कितने फल है। तो प्यारे बच्चों आइए इसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं 6 और 1 7, 3 और 1 4 और 2 6, 2 और 4 और 3 7, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 3 और 1 4। अतः उसके पास 47,767 फल है। कितने हैं बच्चों, 47,767 फल है। तो प्यारे बच्चों अब शुरू करते हैं अपना अभ्यास 2.10। इसे क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। तो आइए बच्चों जोड़ते हैं और करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। 14,235 और 12,342 को जोड़ो। तो प्यारे बच्चों 14,235 और बच्चों 12,342, 12,342 क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। तो आइए बच्चों इसे जोड़ते हैं। 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 4 और 2 6, 1 और 1 2। तो कितना आ गया बच्चों, 26,577। कितना आ गया बच्चों, 26,577। यहाँ लिखते हैं बच्चों कितना आ गया, 26,577 हमारा क्या आ गया बच्चों, उत्तर आ गया। कितना आ गया, 26,577। आइए बच्चों आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या है बच्चों, क्या करना है बच्चों, 13,412, 12,131 और 1,422 को जोड़ना है। तो क्या है बच्चों, 13,412, 12,131 और 1,422, इन्हें क्या करना है,
जोड़ना है तो जोड़ते हैं बच्चों, 2 और 1 3, 3 2 5, 2 और 1 1 और 3 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 2। तो कितना आ गया बच्चों? ये आ गया हमारा 26,955। कितना आ गया बच्चों? 26,955 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 26,955। प्यारे बच्चों, उसी प्रकार सी और डी को भी क्या है आपको जोड़कर लिखना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कहते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए 5 और 4 9, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 3 और 3 6, 3 और 2 बच्चों 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 3 और 2 5, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 68,755। उसी प्रकार बच्चों सी भी आपको करना है। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी बच्चों हमारी 9 9 9 9 और 9 99,999 तथा छोटी संख्या होगी बच्चों क्या 99। छोटी संख्या होगी बच्चों 10,000। तो प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या होगी 99,999। क्या होगी बच्चों? ये होगी हमारी बड़ी संख्या और सबसे छोटी होगी ये। तो इनका क्या करना है बच्चों? योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए क्या है बच्चों? इन्हें इस प्रकार लिखकर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों? इन्हें इस प्रकार लिखकर जोड़ देंगे। तो 5 अंकों की बच्चों, 5 अंकों की क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी बच्चों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी बच्चों 99,999 और छोटी संख्या होगी बच्चों 10,000। इनका क्या पूछा है हमने? योगफल पूछा है। योगफल के लिए क्या कर देंगे बच्चों? इन्हें जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं बच्चों, जोड़ते हैं 9 को 0 में जोड़ेंगे तो 9, 9 को फिर 0 में जोड़ेंगे तो फिर 9, यहाँ पर भी 9, 9 को 0 9 और 9 और 1 10। तो इनका योगफल आ गया बच्चों 1,09,999। क्या आ गया बच्चों? 1,09,999 आ गया। तो आइए बच्चों आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों 12वीं कक्षा में 13,410 परीक्षार्थी, प्रथम श्रेणी में 21,230 परीक्षार्थी, द्वितीय श्रेणी में और 31,240 परीक्षार्थी, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। बताइए 12वीं कक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी थे? तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है? क्या बच्चों? 13,410 और 21,230 और बच्चों क्या 31,240। इन्हें क्या है बच्चों? इन्हें जोड़ देना है। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या है? क्या करना है? जोड़ देना है और जो आंसर आएगा वही आएगी बच्चों कुल परीक्षार्थियों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से लिख के क्या है बच्चों? जोड़ लेना है। तो प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों 5 अंकों की संख्या का जोड़ हासिल सहित। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5 अंकों की संख्या का जोड़ हासिल सहित। उदाहरण 23,742 और 39,428 का योगफल ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं और योगफल ज्ञात करते हैं। प्यारे बच्चों, जोड़ लेते हैं इन्हें। 8 और 2 10 की 0 हासिल को लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 4 11 का 1 का हासिल को लगा 1, 9 और 3 12 और 1 13, 13 का 3 का हासिल को लगा 1, 3 2 5 और 1 6। तो योगफल इधर आया बच्चा 63,170। कितना योगफल आया बच्चों? 63,170 योगफल आया। आइए बच्चों अपना अभ्यास करते हैं। अभ्यास 2.1 जोड़िए। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों 68,218 में 42,985। तो प्यारे बच्चों 68,218 और 42,985 को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ते हैं बच्चों 68,218 और बच्चों 42,985।
क्या करना है बच्चों, इसे जोड़ना है। तो जोड़ते हैं 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल को लगा 1, 1 और 1 2 और 8 10, 10 के 0 यहाँ पर और हासिल को लगेगा बच्चों फिर से 1, 2 और 1 3, 9 और 3 12, कितना बच्चों 12 का 2 का हासिल को लगा 1, 8 और 1 9 और 2, 11 का 1 का और हासिल को लगा बच्चों 1, 11 का 1 हासिल को लगा 1, 6 4 10 और 1 11, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा 1,11,203, कितना आ गया बच्चों 1,11,203 आ गया, कितना बच्चों 1,11,203। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार का है एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर सी है हमारा 5,421, 69,858 और 4,348 को जोड़िए। तो जोड़ते हैं बच्चों, ऊपर लिखते हैं बच्चों बड़ी संख्या 6 9 8 5 8, फिर रखते हैं बच्चों उसके बाद 54 21, फिर रखते हैं बच्चों 43 और 48। तो प्यारे बच्चों अब इन्हें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। प्यारे बच्चों जोड़ में कोई संख्या कहीं पर भी रखते हैं, आंसर क्या होता है, हमेशा सेम ही आता है। हमने पहले यहाँ पर 4 अंकों की संख्या रखी है और अगर हम इसको बीच में रखते तो प्यारे बच्चों जब भी आंसर क्या आता बच्चों एक ही आता। तो हमेशा संख्या परिवर्तन करने से बच्चों योगफल नहीं बदलता है। तो आइए बच्चों जोड़ते हैं 8 और 1 9, 9 और 8 17। तो प्यारे बच्चों 17 का 7 और हासिल को लगा 1, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 4 12, 12 का 2 का हासिल को लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 का 6 का हासिल को लगा 1, 9 और 1 10, 10 5 15 और 4 19, 19 का 9 का हासिल को लगा 1, 6 और 1 7। तो कितना आ गया बच्चों 69,700, 69,627 आ गया। कितना आ गया बच्चों 69,627। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार क्या है क्वेश्चन नंबर बी और डी भी आपको करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल को लगा 1, 9 और 2 11 और 1, 12 का 2 का यहाँ पर लगा हासिल को 1 और यहाँ पर फिर लगा हासिल को 1। तो 4 और 1 5 और 4 9, 8 और 2 10 के 0 हासिल को लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6। तो आ गया बच्चों 60,924 आ गया। कितना आ गया बच्चों, हमारा उत्तर आ गया बच्चों 60,924। आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारा करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सी। 9 और 8 17, कितना बच्चों 17 का 7 हासिल को लगा 1। तो प्यारे बच्चों 8 और 3 11 और 1 12 का 2 का हासिल को लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5 का हासिल को लगा 1, 4 और 1 5 और 7, 7 और 5 बच्चों 12 का 2 का हासिल को लगा 1, 4 1 7 और 2 9। ये आ गया बच्चों 52,527। कितना आ गया बच्चों 52,527। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर डी ई बी और एफ भी बच्चों करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अभ्यारण्य में 21,400 चिड़िया, 15,284 हिरण और 16,849 पशु हैं। अभ्यारण्य में कुल कितने पशु हैं? तो प्यारे बच्चों आइए इसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों कितने 21,425 चिड़िया। तो चिड़िया कितनी है बच्चों 21,425। और प्यारे बच्चों हिरण कितने हैं 15,284। और प्यारे बच्चों अन्य पशु है बच्चों 16,849। प्यारे बच्चों ये है हमारे क्या, ये है हमारी चिड़िया, ये है हमारे हिरण और ये है बच्चों हमारे अन्य पशु। तो प्यारे बच्चों 21,425 चिड़िया है, 15,284
15,284 हिरन है, 16,849 क्या है बच्चों अन्य पशु है। तो पूछा है बच्चों कुल पशु, तो कुल पशु क्या बच्चों कुल पशु के लिए क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 का 8 का 5 लगा 1, 2 और 1 3, 8 और 3 बच्चों 11, 11 और 4 15। तो प्यारे बच्चों 15 का 5 का 5 लगा फिर से 1, तो यहाँ पर हासिल 1, यहाँ पर हासिल 1। तो प्यारे बच्चों 4 और 5, 5 और 2 7, 8 और 7 15, 15 का 5 का बच्चों 5 लगा फिर से 1, 1 और 1 2, 2 5 और 2 7, 7 और 6 बच्चों 13 का 3 का 5 लगा 1, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 53,558। तो प्यारे बच्चों कितने कुल पशु कितने हैं बच्चों, 53,558 है। तो प्यारे बच्चों कुल पशु कितने हैं, 53,558। कितने हैं बच्चों कुल पशु, 53,558 क्या है बच्चों अभयारण्य में पशु है। 53,558 क्या है अभयारण्य में पशु है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक क्रिकेट टेस्ट मैच में पहले दिन 54,298 दर्शकों ने, दूसरे दिन 58,429 दर्शकों ने और तीसरे दिन 44,849 दर्शकों ने मैच देखा। तो कुल कितने दर्शकों ने मैच देखा। तो प्यारे बच्चों इन संख्याओं को आपको क्या करना है बच्चों, जोड़ देना है। तो प्यारे बच्चों जोड़ने के बाद क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों जोड़ के नियम। तो जोड़ के नियम बढ़ते हैं बच्चों नियम 1, दो संख्याओं को क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल परिवर्तन नहीं होता। जैसे ए 8 और 4 12 को जोड़ा तो कितना आया बच्चों, 8 और 4 को जोड़ा तो 12 आया, और 4 उल्टा करके 4 और 8 को जोड़ा तो जब भी कितना आया बच्चों 12 ही आया। क्वेश्चन नंबर बी 4,628 को जोड़ने 142 में जोड़ा तो भी 47 70 ही आया, और 142 को 4,628 में जोड़ा जब भी कितना आया बच्चों 47 70 ही आता है। नियम 2 तीन संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर भी योगफल नहीं रहता है। यही नियम बच्चों तीन संख्याओं पर भी लागू होता है। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नियम 3, शून्य में कोई संख्या जोड़ने पर अथवा संख्या में शून्य जोड़ने पर भी योगफल नहीं रहता है। 4 में 0 जोड़ने पर 4, 0 में 4 जोड़ने पर भी 4, 33 में 0 जोड़ने पर भी 33, और 0 में 33 में 0 जोड़ने पर भी 33, और 33 में 0 में 33 जोड़ने पर भी कितना है बच्चों 33 ही आएगा। उसी प्रकार 418 में 0 जोड़ेंगे या 0 में 418 जोड़ेंगे तो क्या है बच्चों क्रम वही रहता है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो हमारी एक्सरसाइज का बच्चों अभ्यास 2.12। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को विभिन्न क्रमों में लिखकर जोड़िए। तो पहले बच्चों संख्याओं को क्या है क्रमों में लिखकर क्या है बच्चों जोड़ना है। तो करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो उन्होंने कहा बच्चों क्रमों में लिखकर, किसमें क्रमों में लिखकर जोड़ना है। तो पहले बच्चों क्रमों में लिखकर जोड़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या है 678। कौन सी बच्चों सबसे बड़ी संख्या है हमारी 678। उससे छोटी है बच्चों 492, और उससे छोटी है बच्चों 258। कौन सी है बच्चों 258। तो इस प्रकार बच्चों इसे क्या है हमने क्रम में लिख दिया, और अब जोड़ते हैं बच्चों 8 और 8 16 और 2 18, 18 का 8 का हाथ लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 9 23, 23 का 3 का हाथ लगा 2, 6 2 8, 8 4 12, 12 और 2 14। तो कितना आया बच्चों आंसर आया 14 38। कितना आंसर आया बच्चों 14 38। उसी प्रकार बच्चों बी और सी भी क्या है बच्चों आपको पहले संख्या को क्रमों में लिखना है और फिर उसे जोड़ना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्या करनी है, जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो प्यारे बच्चों 258 और 390 को जब जोड़ा जाएगा जब भी वही आएगा, या फिर 390 और 258 को जोड़ोगे तो बच्चों तब भी आएगा आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर बी 429 489 और 625 को जोड़ो, या फिर 625 क्रम बदल के 429 या फिर बच्चों 489 को जोड़ो तब भी आंसर क्या आएगा बच्चों सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6
सी 568 को जीरो में जोड़ो तो भी क्या आएगा बच्चों, आंसर 568 ही आएगा। और क्या है बच्चों, चाहे जीरो को 3498 में जोड़ो तो भी आंसर क्या आएगा बच्चों, 3498 ही आएगा। मेरा कहने का मतलब है 568 को जीरो जोड़ने पर आंसर क्या आएगा बच्चों, 568 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 568। और इसको जोड़ने पर भी कितना आएगा बच्चों, 3498। तो प्यारे बच्चों आगे 84 8448 248 को जोड़ने पर भी आंसर हो जाएगा। और बच्चों क्रम बदल कर 248 या 8484 को जोड़ने पर भी बच्चों आंसर हमेशा वही आता है। उसी प्रकार 2528 4218 3782 को जोड़ने पर भी आंसर सेम आएगा। और प्यारे बच्चों अगर हम क्रम बदल देंगे और यहाँ पर कर देंगे 3782 प्लस 42218 कितना बच्चों, 3782 और 4218 या 2528। तो प्यारे बच्चों जब भी आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम ही आता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि संख्याओं का क्रम बदलने पर बच्चों संख्या का योगफल क्या रहेगा बच्चों, एक ही रहता है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारा रचनात्मक क्रियाएं क्या है बच्चों। रचनात्मक क्रियाएं हैं क्या है, मतदान में 22,446 आदमी और 1936 औरतों ने वोट डाला। कुल कितने लोगों ने मतदान किया। तो प्यारे बच्चों आदमी 2246 और औरतें कितनी थी बच्चों, आदमी 2246 थे यानी कि 2246 थे और औरतें थी 1936। तो कुल कितनों ने मत डाला, तो इसके लिए जोड़ देंगे 6 6 12 का 2 का 5 का 1 4 1 5 3 8 9 2 11 का 1 का 5 को लगाए 1 2 और 3 और 4। तो प्यारे बच्चों 41 82 कितने थे बच्चों, 41 82 4 1 8 2। प्यारे बच्चों कुल 4182 लोगों ने क्या डाला बच्चों, वोट डाला। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है, हम अपना चैप्टर नंबर 2 क्या है बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने विभिन्न तरीके के जोड़ के बारे में पढ़ा है। एक संख्या वाले जोड़, दो संख्या वाले, 3, इसी प्रकार हमने 5 संख्या तक जोड़ को पढ़ा है और क्रमों में विभाजित करके भी बच्चों हमने जोड़ को पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।